दोस्तों, बाज औकात किसी नतीजे तक पहुंचने का बराह रास्त रास्ता हमें मालूम नहीं होता, या यूं कह लीजिए कि बराह रास्त जवाब हमें उसका नहीं मालूम होता, लेकिन हम बिलवास्ता तौर पर उस तक पहुंच जाते हैं, यानी अकली इस्तदलाल से उस नतीजे को अखज करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या कहना चाहता हूं, इसे एक मिसाल से वाजे करता हूं। हम में से हर इंसान को, मुझे उम्मीद है कि आपकी अक्सरियत, अगर सबके सब नहीं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी गए होंगे या वो किसी तालीमी इदारे से मुंसलिक रहे होंगे जहां उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमसीक्यूज कहा जाता है, उन्हें देखा होगा। यानी एक सवाल के कई जवाब दिए जाते हैं, जैसे वो हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर और कौन बनेगा करोड़पति में भी होता है कि 4 आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा होता है, एक जवाब ऐसा होता है जो उस सवाल के लिए दुरुस्त होता है और बाकी 3 गलत होते हैं। तो कभी तो ऐसा होता है कि आपको जवाब मालूम होता है और आप जवाब दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जवाब नहीं मालूम होता और आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस के थ्रू यह तय करना पड़ता है कि इन 4 में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जिसे आप इख्तियार करें तो वो सही साबित होगा, या कम से कम उसके सही साबित होने का कवी तरीन इम्कान होगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने भी देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। इसके अंदर अगर आपको जवाब के बारे में 100% सर्टेनिटी हासिल ना हो रही हो तो आप क्या करते हैं? हर अक्लमंद तालिब इल्म यही बताएगा कि आप एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो करते हैं। ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन क्या होता है कि आपको ये तो नहीं पता कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, लेकिन आपको यह अंदाजा जरूर होता है कि इनमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल भी जवाब नहीं हो सकते। यानी आप ये देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं हो सकते, तो आप उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं यार ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ ऑप्शन ए या सी में मुझे कंफ्यूजन है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन है कि जो दुरुस्त होगा। ऐसा ही होता है। फिर आप उस ऑप्शन ए और सी को फर्दर गौर फिक्र के मनादिर से गुजारते हैं, उसे देखते हैं, उन मदारिज में लेकर जाते हैं, उसका एक एनालिसिस करते हैं और फिर अक्सर औकात आप पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि अरे ए भी इसका जवाब नहीं है, इसका लाजमी जवाब सी है। अब मुझे बिल्कुल इत्मीनान है, मोस्ट प्रोबेबली और मे बी सर्टेनली सी ही इसका जवाब है, और आप कहते हैं जी लॉक कर दीजिए। या फिर आप अगर क्वेश्चन पेपर पे हो तो आप सी को टिक कर देते हैं। तो आपने एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अपनाया। आपको जवाब इब्तिदा में नहीं मालूम था, लेकिन आपने क्या तरीका इख्तियार किया कि एलिमिनेशन के थ्रू पहले उन ऑप्शंस को निकाल दिया कि जो बिल्कुल भी जवाब नहीं हो सकते, और तदरीज से बिलाखिर उस ऑप्शन तक पहुंच गए जो उसका जवाब है या होना चाहिए। तो ये वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक तरीका है, ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन का एक मेथड है, या ये कहिए कि ये एक बिलवास्ता तरीके से हकीकत को जानने का एक तरीका है कि जो हम अपने एथीइज्म्स के मुखातिबीन को बता भी सकते हैं और खुद अपने लिए भी अपना सकते हैं। कैसे, इसको आकर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 3 बुनियादी क्वेश्चंस हैं कि जिनको अगर आप जान लें तो ना सिर्फ ये कि आप अल्लाह पर भी ईमान ले आएंगे, बल्कि आप इस्लाम को भी कबूल करने के लिए बिल्कुल कल्ब से और जहन से राजी हो जाएंगे। वो 3 कौन से बुनियादी सवाल हैं? पहला ये कि इस कायनात को किसने बनाया, यानी ये कायनात कैसे वजूद में आई, ये पहला सवाल हो गया। अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आप एक हकीकत तक पहुंच जाएंगे। दूसरा सवाल ये कि ये जो किताब है कुरान, जिसका हम ये दावा करते हैं कि भाई ये मिन जानिब अल्लाह है, ठीक है, ये कहां से आई, ठीक है, और इसको किसने लिखा, क्या है ये, इसकी अगर हकीकत जान ले तो हमें दूसरी हकीकत पता चल जाती है। और तीसरा सवाल ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, यानी उनका दावा रिसालत जो है उसकी क्या बुनियाद है, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक नहीं है। इसको हम एनालिटिकल तौर पर अगर देख लें, अगर ये तीनों बातें हम पर आखिरी दर्जे में वाज़ेह हो जाएं तो हम इस बात पर पहुंच जाएंगे कि हाँ यार, इस्लाम ही वो दीन है जिसे मैं फॉलो करना चाहता हूं और जिस पर मैं चलना चाहता हूं। तो ये जो तीनों मामलात हैं, इनको आप बाकायदा दलाइल से भी वाज़ेह कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको साबका गुफ्तगू में बताया कि गो रैप स्ट्रेटेजी के तहत आप ये कर सकते हैं। इसी तरीके से इसे बिलवास्ता प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सतह पर भी किया जा सकता है। कैसे, इसका एक देखिए नमूना मैं आपको पेश करता हूं कि मिसाल के तौर पे कोई शख्स इस बात का तो इनकार कर सकता है कि भाई खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा नजर नहीं आता इसलिए वो कह रहा है कि खुदा नहीं है। लेकिन ये बात तो हम सबके लिए बिल्कुल अजहर मिनश शम्स है, एक मुहित के लिए भी, एक मुल्हिद के लिए भी, कि ये कायनात मौजूद है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द जो है ये कायनात मौजूद है, मैं खुद मौजूद हूं, मैं इन सारी हकीकतों को देख रहा हूं, ये मोबाइल, ये पीछे रखी कुतुब, ये सब जो है ये अपना एक वजूद रखती है। तो ये जो कायनात है जिसमें मैं और आप सांस ले रहे हैं, ये कैसे वजूद में आई, ये पहला सवाल है। तो इसके बारे में पहले एक मल्टीपल क्वेश्चंस बना लीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसके पॉसिबल आंसर्स कौन से हो सकते हैं। तो भाई पहला ऑप्शन मिसाल के तौर पे ये हो सकता है कि ये कायनात जो है वो कुछ नहीं से वजूद पा गई, लेट्स से,
इट इज ऑप्शन 1 कि अचानक से ये कायनात पॉप आउट हुई और ये कायनात बन गई। ये ऑप्शन 1 है। क्या आप इसे कबूल कर सकते हैं? इसका जायजा लीजिए, आपको जवाब मिलेगा। आपका ज़हनी वजूद कहेगा नहीं, ये नहीं पॉसिबल। नथिंग कैन क्रिएट नथिंग, देयर शुड बी समथिंग टू क्रिएट समथिंग। ये बात कहना कि नथिंग से जो है ये कायनात बन गई, दैट्स एब्सोल्युटली इलॉजिकल। ऑल्दो प्रोफेसर लॉरेंस क्रॉस ये कहते हैं कि जी नथिंग से कायनात बन गई और उसके ऊपर उनके ऊपर बड़ी सख्त कड़ी तनकीद भी हुई है, लेकिन नथिंग कैन क्रिएट नथिंग, इट्स अ प्योर कॉमन सेंस। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन में जब आप देखेंगे, ठीक है, आई होप कि इतना फहम हम सबके पास है कि हम कहेंगे कि भाई कोई चीज किसी चीज को बनाती है, कोई चीज है ही नहीं, कुछ नहीं से कुछ नहीं बनता। नथिंग कैन क्रिएट नथिंग, देयर शुड बी समथिंग टू क्रिएट समथिंग। तो पहला ऑप्शन तो जी खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इस कायनात का वजूद कैसे हुआ? ठीक है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि शायद इस कायनात ने खुद अपने आप को बना लिया। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? इस पर गौर कीजिए। क्या कायनात खुद अपने आप को बना सकती है? तो नहीं, ये कायनात खुद को नहीं बना सकती। ये बात कि आसमान ने खुद आसमान को बना लिया या जमीन को बना लिया या इन सब चीजों को बना लिया प्रोपोर्शन, दैट इज एब्सोल्युटली रबिश। और ये तो साइंस भी खुद नहीं कह रही कि जब वो कहती है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट बिगिनिंग एंड एन एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, ऑफ दिस कॉस्मोस एंड ऑल। तो ये कहना कि जी कायनात ने खुद अपने आप को बना लिया, ये अगेन एक इलॉजिकल स्टैंडिंग है और इसे भी आप रिजेक्ट कर देंगे। आई होप सो। तो ये दूसरा ऑप्शन हो गया, इसको आप देखिए। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? लेट्स से कि भाई हमने जितनी भी आज तक दुनिया में मखलूकात देखी है, हमने मुख्तलिफ जानवर देखे, हाथी, चीता, गेंडा, बंदर, सब देखे हमने। ठीक है, हमने जो है वो पहाड़ देखे, दरिया देखे और दूसरी चीजें देखी। इनमें जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मखलूक हम पाते हैं वो अपने वजूद को पाते हैं। यानी अभी तक जो मालूम मखलूकात हैं उनमें इंसान से ज्यादा ज़हीन कोई नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसान ने इस कायनात को बनाया हो? यानी इंसानों में कुछ लोग जिन्होंने इस कायनात को डिजाइन किया। इज दिस पॉसिबल? दैट इज अनदर ऑप्शन। क्या हाँ में जवाब हो सकता है? मुझे यकीन है कि आप सब कहेंगे कि नहीं, ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान ने इस कायनात को नहीं बनाया। इंसान ने ना अपने आप को बनाया, खुद डिजाइन किया अपने आप को, ना इस कायनात को बनाया, इन कॉस्मोस गैलेक्सीज को बनाया। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी जो है ना वो बिन में चला जाता है। चौथा ऑप्शन देखिए, और क्या ऑप्शन हो सकता है जनाब? कि हो सकता है किसी एलियंस ने आकर यहां पर बनाया और उन्होंने क्लोनिंग के जरिए यहां पर तजुर्बात किए हो, इंसान को बनाया हो, ठीक है, और कायनात को बनाया और चले गए हो। तो भाई इंसान को बनाया है, चलो मान लेते हैं, कायनात को कैसे बनाया और कहां चले गए? ठीक है, और अगर वो भी जो है ना वो बनाने वाले हैं तो उनको कौन बनाने वाला है? ठीक है, सवाल पैदा हो जाएगा। यानी अगर आप ये कहते हैं कि वो एलियंस भी जो है मखलूक हैं, तो इसका मतलब है कि उनका भी कोई खालिक होना चाहिए, तो सवाल तो वही रहेगा। और अगर आप कहते हैं कि वो एलियन खालिक हैं और उन पर मादे के कानून का तलाक नहीं होता, तो दरअसल आप उन्हें गॉड कह रहे हैं। ठीक है, तो फिर आपसे बहस पोलीगैमी और उस पर होगी, यानी कि जो है ना पोलीथियस्ट हैं, आपके थियस्ट हैं। ठीक है, या ये कहिए कि आप जो है वो मुहिद हैं या मुशरिक हैं, लेकिन आप खुदा के वजूद को तो मान रहे हैं। लेकिन अगर आप एलियंस को भी एक मखलूक समझते हैं, जैसे इंसान एक मखलूक है, तो सवाल बाकी रहेगा कि अगर इन्होंने इंसान को आकर यहाँ क्लोनिंग से बना दिया और इस कायनात को भी बना दिया, विच इज इम्पॉसिबल इनफैक्ट, लेकिन चलिए मान लेते हैं, तो उन्हें किसने बनाया? ठीक है, तो दैट इज अगेन अटर नॉनसेंस। तो ये ऑप्शन भी चला जाता है। तो और ऑप्शन बचता क्या है इस कायनात की तौजीह का, इस कायनात के वजूद की तौजीह का? इसके अलावा क्या ऑप्शन है? तो एक और ऑप्शन है कि इस कायनात को किसी ऐसी हस्ती ने बनाया, किसी ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस ने बनाया, किसी ऐसी सुप्रीम कॉन्शियसनेस ने बनाया, ठीक है, कि जो मादे के कवानीन से आजाद है, जो मखलूक नहीं है, जो अनक्रिएटेड है, और जिसने इस कायनात को बनाया है टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री में, लेकिन वो खुद टाइम और स्पेस की बाउंड्री से बाहर है। अब ये एक ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो आपको तमाम अदियान दे रहे हैं, ठीक है, कुरान मजीद दे रहा है और आपकी अकल में भी आ रही है। यानी ये बात तो है कि हम उसको नहीं जानते, हमने उसे लेबोरेटरी में नहीं लेके आ सकते खुदा को, लेकिन इज इट पॉसिबल कि समवन आउट देयर, out from the bubble of the time and space exist who has created this? Of course, why not? बिल्कुल हो सकता है। हम उस तक पहुंचे नहीं है, हमें तो नोन यूनिवर्स और जो है वो हमारा इतना भी ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर मुहित हो चुका है, और जबकि अननोन यूनिवर्स का कोई जो है वो हद नहीं है। हम मैटर में फंसे हुए, और डार्क मैटर का जो मामला है वो किससे पोशीदा? ठीक है, तो हमारी तो एक कायनात ही हमारे इर्द गिर्द नहीं बनी हुई है, तो उससे बाहर अगर किसी ने बनाया, इस कायनात को तख्लीक किया, तो इट इज एब्सोल्युटली लॉजिकल, because there should be someone who creates something, create all of those things, और उसे फिर इन कवानीन से आजाद होना चाहिए। अगर कि वो भी इन कवानीन का पाबंद होगा तो फिर उस पर भी ये क्वेश्चन उठ जाएगा कि उसे किसने बनाया। लेकिन अगर वो खुद इस कवानीन से बाहर है, कि वो क्रिएट होने के कानून से या इन सब चीजों के कवानीन से बाहर है, तो फिर ये सवाल बाकी नहीं रहता। तो इस तरह से आप जब प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से गुजरते हैं तो आप पर यह बात वाज़ेह हो जाती है कि कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है,
وہی خدا ہے. تو یہ بات پہلی ہو گئی کہ بھائی اس کائنات کی کیا توجہ ہے, اس کائنات کو کس نے بنایا, یہ کیسے وجود میں آئی. دوسری بات کو دیکھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہے اللہ ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے, یہ کیسے آئی, ٹھیک ہے, یہ کس نے لکھی, کہاں سے آئی, تو اس کی کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. تو ایک پاسبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے کہ بھائی یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھ لی. یعنی یہ کہتے ہیں نا منکرین اسلام جو ہیں, وہ کہتے ہیں جی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ لی کتاب قرآن مجید. کیا یہ بات حقیقت ہو سکتی ہے؟ اس کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ تمام نان مسلم ہسٹورینز بھی یہ بات کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے, ٹھیک ہے. ہی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ریڈ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ. ایک ایسے انسان نے اتنا عالی شان کلام کہہ دیا, یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سوچئے اس کے اوپر. اور 40 سال کی عمر تک انہوں نے جس عرب کے اندر اپنی زندگی گزاری, وہاں پر نہ وہ کسی کالج گئے, نہ اسکول گئے, نہ کسی ٹیچر سے پڑھا. وہ دور جو اشعار کہنے میں ماہر تھے, یعنی ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج شاعری تھا, جیسے ہمارا سائنس ہے, ان کا ادب اور شاعری تھا. وہاں پر ایک شعر کبھی نہیں کہا. اچانک 40 سال کی عمر میں وہ ایک ایسا کلام کہنے لگتے ہیں کہ جو بلاغت میں, فصاحت میں اپنی مثال آپ ہے. آج بھی کیمبرج کے اندر جو عربک ڈپارٹمنٹ کا انچارج ہے وہ یہودی ہیں, لیکن وہ قرآن مجید کو پیش کرتے ہیں ایز اے ہائیسٹ پیس آف عربک لٹریچر, ٹھیک ہے. تو لٹریچر کے حوالے سے وہ بھی اسے ماننے کو جو ہے نا وہ ہے کہ یار بہت زبردست اس کے اندر فصاحت و بلاغت والی جو ہے نا وہ زبان استعمال ہوئی ہے, اور بہت عمدہ اونچی جسے ہم عربی مبین کہتے ہیں اس کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ ایک 40 سال کی عمر میں اچانک جس شخص نے نہ پڑھنا جانتا تھا, نہ بولنا جانتا تھا, نہ جس نے کبھی کوئی شعر کہے تھے, نہ ادب کہے تھے, جو ایک سادہ اور ایک ریسپیکٹڈ انسان تھا, اس نے اتنا فصاحت و بلاغت والا کلام سنانے لگے اور کہنے لگا کہ اللہ کی جانب سے. اور یہیں تک نہیں رکا بلکہ ایک چیلنج کیا اپنے مخاطبین کو, یعنی وہ ایک معجزے کی صورت میں کلام کو لے کے آیا. دیکھیے معجزہ ہوتا کیا, اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ معجزہ پک اینڈ چوز کی بنیاد پہ نہیں ہوتا کہ نبی رسول خود چن لے کہ مجھے کیا چاہیے, بلکہ اللہ عطا کرتے ہیں, اور وہ معجزہ چیلنج کی نوعیت کا ہوتا ہے, اور اس دور کا جو بھی ہائیسٹ ڈومین آف نالج ہوتا ہے اسے نیچا دکھا دیتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ان کو معجزات عطا کیے گئے وہ جادو کو نیچا دکھاتے ہیں. یعنی سانپ بن جانا عصا کا, یا سمندر کا پھٹ جانا, یا ان کا ہاتھ چمکنا ید بیضا وغیرہ جو ہے, یہ جادوئی نوعیت کے نظر آتے ہیں. بلکہ پورا ان کا وہ مقدمہ موجود ہے جس میں جادوگروں سے مقابلہ ہوا ہے ان کا اس میں. تو ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج جادو تھا اس وقت. یہ بات میں کیسے کہہ رہا ہوں, آپ میری نہ مانیے, چلیے قرآن کی بھی نہ مانیے. میں یہاں پہ انگلینڈ میں رہتا ہوں, اگر آپ بھی انگلینڈ میں رہتے ہیں تو برٹش میوزیم جائیے, میں کئی دفعہ جا چکا ہوں. برٹش میوزیم کے اندر جا کر دیکھیے جو فیروز کا سیکشن ہے, اس کے اندر وہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں. جگہ جگہ وہ مورتیاں جادو کی اور تمام چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج اس وقت جادو تھا, میسمرزم تھا. تو اس کو ختم کر دینے والے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تاکہ وہ ہائیسٹ ڈومین آف نالج نیچے ہو جائے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتے ہوئے شخص کو, ایک مردہ شخص کو زندہ کر دیتے ہیں. ایک پیدائشی اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو بینائی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. ایک جو ہے نا وہ لا علاج جلد کے بیماری میں مبتلا انسان کے جسم پر ہاتھ رکھتے ہیں تو جی اس کو جو ہے نا وہ بیماری دور ہو جاتی ہے. تو یہ والے جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں, یہ کس نوعیت کے ہیں؟ یہ میڈیسن کے نوعیت کے, میڈیکل سائنس کی نوعیت کے. اور اس زمانے کا جو ہائیسٹ ڈومین آف نالج ہے, آپ کسی بھی سورس سے پڑھ لیجئے, وہ گریک میڈیسن تھا. تو گریک میڈیسن اس وقت جو ہے نا وہ سب سے اونچی چیز پڑھی جاتی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات ملے وہ اس نوعیت کے تھے کہ جو اس وقت کے ڈومین آف نالج کو فیل کر دینے والے تھے. اب آئیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں, تو اس وقت ہائیسٹ ڈومین آف نالج کیا تھا؟ آپ کسی مسلم سے پوچھئے, کسی غیر مسلم محقق سے پوچھئے, کیرن آرمسٹرانگ سے پوچھئے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائیں گی کہ جی اس وقت ہائیسٹ ڈومین آف نالج شاعری اور لٹریچر تھا. عربی اپنی زبان پر اتنے نازاں تھے کہ وہ باقی لوگوں کو جو غیر عرب تھے انہیں کہتے تھے یہ عجمی ہیں, گونگے ہیں. اس حد تک انہیں ناز تھا اپنی زبان کے اوپر, ٹھیک ہے. تو یہ ان کا ہائیسٹ ڈومین آف نالج تھا. اور وہی بات میں اب دوبارہ آتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اچانک قرآن حکیم کہنا شروع کیا تو اس میں یہی معجزہ بیان ہوا, اور اس کے اندر باقاعدہ چیلنج کیا گیا, جیسے کہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے اور یہ خود لکھی ہوئی ہے, یہ انہوں نے خود لکھ لیا, تو تم ایک کام کرو کہ انسانوں اور جنات کو مل کر لے آؤ اور اس جیسی ایک کتاب پروڈیوس کر دو, ٹھیک ہے. اس کے بعد کہا کہ اچھا 10 صورتیں لے آؤ, اگر یہ نہیں کر سکتے. پھر ایک مقام پہ کہا اچھا ایک سورت لے آؤ, جیسے سورہ کوثر ہے, چھوٹی سی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, ٹھیک ہے. ان کو چیلنج کیا کہ ایسی کوئی ایک فصاحت و بلاغت کے ساتھ جو ہے وہ سورت پروڈیوس کر دو, اور تم نہیں کر سکو گے.
ठीक है, ये चैलेंज दिया गया, यही मौजज़े की नौयत होती है। तो उनको ये चैलेंज दिया गया, बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया, दे फेल्ड टेरिबली, और इसका सारा हमारे पास तारीखी रिकॉर्ड मौजूद है। तो ये बात कहना कि पॉसिबिलिटी के तौर पर कि कुरान कहां से आया, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख लिया, दैट डजंट मेक सेंस, कोई भी सेंस नहीं बनाता है। इट्स अ बिग मिस्ट्री इवन फॉर दोज पीपल हु डोंट बिलीव इन इस्लाम। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात ये कि किसी अजमी ने लिख लिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुख्तलिफ काफिलों में जाया करते थे। जब हजरत खदीजा से निकाह हुआ रजी अल्लाह ताला अन्हा से, तो वो तिजारती काफिलों में दूसरी जगह पे जाते थे, तो वहां उन्होंने जो है ना किसी से पढ़ा और जो है ना वो लिख कर ले आया। तो दैट इज अगेन वेरी लेम आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अरबी की इतनी ऊंची सतह जो अरब के बड़े से बड़े शायरों को नीचा दिखा रही है, उन्हें चैलेंज कर रही है, वो वाली अरबी और वो वाला तमाम पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अजमी से, यानी नॉन अरेबिक पर्सन से किसी तिजारती काफिले के दौरान सीख के आ गए। दैट डजंट मेक सेंस, इट डजंट हैव एनी लेग्स टू स्टैंड अप ऑन। तो ये दूसरा भी जो है ना बात नहीं जाती कि अजमी से लिखवा लिया, अच्छा किसी अरबी से लिखवा लिया, ठीक है, ये एक और ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्या ऐसा हुआ है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं लोगों के दरमियान रहते थे, 23 साल के बरस के अरसे के अंदर कुरान मजीद नाजिल होता रहा, एक मिसाल ऐसी नहीं हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई शक होता, कोई इस बात को उठाता, कोई इस बात को लेके आता, नहीं हुआ। इसलिए ये बात भी बिल्कुल मुमकिन नहीं है, कोई भी जो एक कहना चाहिए एक ऑनेस्ट मुहक्किक होगा वो इस बात को नहीं मानेगा। तो आखिरी ऑप्शन क्या बचता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो एक कलाम आया वो वाकई किसी इल्हामी पैगाम की सूरत में उन तक पहुंचा, किसी वही की सूरत में उन तक पहुंचा, और यही हकीकत है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के जरिए आप इस तक भी पहुंच जाते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा और आखिरी सवाल ये कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे रिसालत में ठीक थे? इसकी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनके दावे रिसालत की क्या पॉसिबिलिटी है? तो पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोला आपने, यानी क्योंकि अगर ये झूठ है कि आपने बाकायदा जानते बूझते झूठ बोला कि मैं अल्लाह का रसूल हूं माज़अल्लाह, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है कि कोई अल्लाह की जानिब मंसूब करके कहे कि मुझे अल्लाह जो है ना बात कहता है और ये अल्लाह कह रहे हैं बात, ठीक है। तो यानी इतना बड़ा झूठ बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये पहली पॉसिबिलिटी के तौर पे लोग पेश कर सकते हैं। तो क्या ये मुमकिन है? यानी वो शख्स के जिसको टाइटल के तौर पे सादिक और अमीन कहा जाता था, ठीक है, नहीं जिस तरह से एक बहादुर इंसान को कहा जाता है कि यार ये शेर बंदा है, ठीक है, इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था कि सादिक और अमीन है। वो जिससे जो है ना वो बाकायदा फैसले करवाए जाते थे कि ये झूठ नहीं बोलते, वो कि जिनके बदतरीन दुश्मन ने दौरे जाहिलियत के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के दौरान भी उनकी सदाकत की दलील दी कि नहीं यार ये सदाकत सादिक तो है, इसके अंदर झूठ नहीं बोलते, इन्हें हमने कभी झूठ बोलते नहीं देखा। वो अचानक इतना बड़ा झूठ गढ़ेंगे और 23 साल तक इस तरह घड़ते रहेंगे और बाकायदा एक सिस्टम खड़ा करेंगे। हाउ डज इट पॉसिबल? ठीक है, तो ये कहना ही अजीब बात है। जरा सा सोच के देखें, इंशाअल्लाह वाज़ेह हो जाएगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहतान जो है ना वो बांधा हो। तो ये पहली पॉसिबिलिटी नहीं समझ में आती। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जहनी आर्जा था, माज़अल्लाह, कोई उन्हें हेलुसिनेशन हो रही थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, ठीक है, ही वॉज जस्ट इमेजिनिंग थिंग्स कि जिब्राइल आ रहे हैं और ये सारा कुछ, वॉज इट पॉसिबल? इसको जरा देखें तो आपके सामने ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात आएंगे जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कतई भी नहीं है। बहुत से लोग साथ में शहादत दे रहे हैं, ठीक है, बहुत से वाक़यात को वो खुद नोटिस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज होती है, मिसाल के तौर पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत कासिम का इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरमलाल थे, तो उस वक्त जो है वो सूरज ग्रहण हो गया उस दिन। तो सहाबा ने कहना शुरू किया कि आज जो है वो अल्लाह ताला ने शायद जो है वो इसी गम में सूरज को भी जो है ना वो पर्दा लगा दिया, ठीक है, ग्रहण कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करेक्ट किया कि नहीं ऐसी बात नहीं कहो, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो होता है, इस तरीके से इसका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इनका यानी ये बात वाज़ेह करती है कि हाउ इंटेलिजेंट ही इज टू सी ऑल दोस थिंग्स, ही क्रिटिकली एनालाइज दीज थिंग्स। फिर एक ऐसा इंसान जिसको आप कह रहे हैं कि उन्हें कोई माज़अल्लाह जहनी आर्जा हो, उसके बारे में जो है ना ये लिखा जाता है कि वो जो टॉप 500 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ह्यूमन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के अंदर नंबर 1 उन्हें कहा जाता है, ये कहकर कि भाई ये सबसे बड़े लीडर भी थे, ये सबसे बड़े जज भी थे, ये सबसे बड़े जो है वो जंग को लीड करने वाले भी थे, सबसे बड़े मुंसिफ भी थे, ठीक है, इतने सारे रोल्स जो है वो एक आइडियल इंसान के तौर पर पेश करने वाले थे। ऐसे शख्स के बारे में ये तसव्वुर करना कि वो किसी जहनी आर्जे में मुब्तला थे, ठीक है, और वो हेलुसिनेट करके जो है ना जो भी उन्हें दिखता था उसके ऊपर चल पड़ते थे, ठीक है, बड़ी जिसारत है, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी जो ऑनेस्ट आदमी होगा वो इस बात पर यकीन कर सकता है। तो उसके अलावा फिर क्या ऑप्शन बचता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, ठीक है, सिवाय इसके कि वो सच्चे थे, उन्होंने अपने
پیغام کو پیش کیا. یہ بھی کہنا کہ بھائی ان پر کوئی شیاطین کا معاملہ تھا, کوئی جنات کا معاملہ, دیٹ از اٹرلی ربش, کیونکہ پیغام اس کی مخالفت میں, وہ جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ شیطان کو دور کرنے والا ہے, ٹھیک ہے, وہ نیکی کو پھیلانے والا ہے, اور وہ جو ہے وہ لوگوں میں پیار پیدا کرنے والا ہے. تو شیطان ایسی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس طریقے کی بہت ساری مثالیں جو ہے نا آپ کو دی جا سکتی ہیں, لیکن پروسیس آف ایلیمینیشن کے تھرو آپ یہ جان لیتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے, آپ یہ جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ ہی کا کلام ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ جان لیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی رسالت میں بالکل سچے تھے. اور جب یہ باتیں واضح ہو گئیں, یہ تینوں باتیں واضح ہو گئیں, تو بس پھر کیا ہے, پھر تو وہی جو سمعنا وأطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, یہ والا اصول لاگو ہو جاتا ہے کہ پھر آپ سنتے ہیں, آپ بات کو مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, آپ پر واضح ہو گیا کہ میرا اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور اسی کی یہ کتاب ہے, اسی کے رسول ہیں. تو پھر جو احکامات آتے ہیں کہ آپ نے عبادات کیا کرنی ہے, معاملات کیا کرنے ہیں, اس کو پھر آپ دل و جان سے قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو یہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.